नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के पास करीब 3 साल पुरानी 28 अक्टूबर 2017 की दीपिका पादुकोण की उस पार्टी की तस्वीरें जिसमें ड्रग्स लिए जाने का आरोप लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पार्टी कोको नाम के एक बार में हुई थी। कोको के नाम का जिक्र जया साहा की सहयोगी करिश्मा और दीपिका पादुकोण की बातचीत में भी सामने आया है। 28 अक्टूबर 2017 को हुई इस पार्टी में दीपिका के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल हुए थे और उन सबकी तस्वीरें भी न्यूज 18 के पास है। ये तस्वीरें 28 अक्टूबर 2017 की है। तो उस पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप लगा था, जिसमें दीपिका की ये 3 साल पुरानी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास हैं, जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे उसका जिक्र भी हमने किया। जानकारी ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस पार्टी में दीपिका पादुकोण तो मौजूद थी ही, जिन्हें ड्रग्स लिए जाने का आरोप इस पार्टी में आरोप लग रहा है, और साथ ही पार्टी कोको नाम के एक बार में हुई थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कोको के नाम का जिक्र जया साहा, वो जया साहा जो रिया चक्रवर्ती की दोस्त हैं, जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई अभिनेत्रियों का नाम लिया है। व्हाट्सएप चैट जारी हुए हैं और आखिरकार जया साहा को मानना पड़ा है कि हाँ, ड्रग्स को लेकर उनकी बातचीत हुई है। जया साहा की सहयोगी करिश्मा और दीपिका पादुकोण की बातचीत भी सामने आई है। विवेक और दिवाकर मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, जरा ये बताइए, ये जो सिलसिलेवार तरीके से नाम सामने आ रहे हैं और 2017 की इस पार्टी का जिक्र सामने आ रहा है, जिसमें सीधे सीधे ये आरोप है कि इस पार्टी में ड्रग्स लिया गया था, जरा सच्चाई खुलकर बताइए, क्या और सामने आई है? बिल्कुल सही प्रीति, आपने देखी काफी चौंकाने वाली तस्वीरें हमारे पास पहुंची है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें 3 तस्वीरें, ये तस्वीरें में दीपिका पादुकोण साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अक्टूबर 2017 की हैं और ये मुंबई के जो लोअर परेल इलाके में कोको पब है, वहां की तस्वीरें, जहां पर बॉलीवुड की बड़ी पार्टी चल रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को उसी समय की अक्टूबर 2017 उसी दिन की व्हाट्सएप चैट भी मिलती है। ये व्हाट्सएप चैट और किसी की नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा नाम की जो लड़की है, जो जया शाह की सबॉर्डिनेट है, जया शाह के नीचे काम करती है, वो बकायदा ड्रग्स को लेकर चैट कर रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण बकायदा ड्रग्स की मांग कर रही है। और इस पूरे चैट में अमित नाम के एक शख्स का नाम भी आता है, जिसको लेकर एनसीबी जांच कर रही है। यानी कि पूरा मामला जो रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे बॉलीवुड का जो बड़ा ड्रग कार्टेल है उसको जांच कर रही है। पहला जो नाम आया था उसमें रिया चक्रवर्ती, फिर जांच में पता चला कि सारा अली खान, रकुल प्रीत और बड़ी फैशन डिजाइनर रिमोन भी उस जांच के दायरे में है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, उसमें श्रद्धा कपूर भी सामने आ रही हैं। अब जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो दीपिका पादुकोण का है। दीपिका पादुकोण करिश्मा नाम की लड़की से सीधे व्हाट्सएप चैट पे बात करी थी, और जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो फोटो कोको पब की है, 2 अक्टूबर 2017 की। उसी समय ये व्हाट्सएप चैट भी है। उससे पे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये पार्टी हो रही थी वहां पर उसी समय ड्रग्स की मांग भी हो रही थी। तो दोनों चीजें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और प्रीति, मैं आपको ये दफ्तर दिखाना चाहूंगा, जिस समय हम न्यूज 18 इंडिया की टीम अंधेरी वेस्ट के इलाके कॉमर्स सेंटर में, और इसी कॉमर्स सेंटर के 2nd फ्लोर पर कॉन टैलेंट की कंपनी का दफ्तर है, और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूरे के जो दफ्तर में काम करने वाले हैं उनकी नजर है, क्योंकि ये जो दफ्तर है वहां पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के पीआर और मैनेजर हैंडल होते हैं। और जया शाह और करिश्मा इन्हीं दफ्तर में काम करती थी। कॉन टैलेंट की वो एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय होने के बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, इन सबको वो मैनेज कर रही थी। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूरे अधिकारी इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के जो कॉन टैलेंट का ऑफिस है वहां पर मौजूद है, क्योंकि अब इस दफ्तर में जितने लोग काम करते थे उन सब के लिए जांच होगी, उनकी पूछताछ होगी, आखिरकार किन किन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को वो लोग मैनेज कर रहे थे। यही वजह है कि प्रीति, इन दफ्तर से जुड़े जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम ध्रुव बताया जा रहा है, वो भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आज उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जया शाह जो इस दफ्तर में काम करती थी, पहले ही उनकी लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। अब सबकी निगाहें करिश्मा पे टिकी है, क्योंकि करिश्मा वो लड़की है जो सीधे दीपिका पादुकोण के डायरेक्ट टच में थी और ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ड्रग्स का मामला आया है, हम लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जया साहा के साथ अभिनेत्रियों या फिर अभिनेताओं के जो साथ हैं व्हाट्सएप चैट जो है वो कितना पुराना है। तो 2017 की इस पार्टी का जिक्र हो रहा है। दिवाकर हमारे साथ है। दिवाकर, इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था और जया साहा ही वो शख्स थी अभी तक की व्हाट्सएप चैट में कि जो कि ड्रग्स को लगातार पहुंचा रही थी बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के तक,
और अभिनेताओं के तक। प्रीति देखिए, बॉलीवुड और ड्रग्स का बहुत पुराना नाता है, लेकिन चीजें खुल के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे सुशांत सिंह केस में जैसे ही ईडी ने जो है इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के फोन को खंगालना शुरू किया, क्लोनिंग की उनके फोन की, तमाम बड़े कनेक्शन सामने आ गए और फिर वहां से शुरू हुआ जो सिलसिला है वो अब बड़ी अभिनेत्रियों तक, जो बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां हैं वहां तक पहुंच चुका है। और इस पूरे मामले में जो इन अभिनेत्रियों की मैनेजर रही है, चाहे वो जया शाह हो, चाहे करिश्मा प्रकाश हो या फिर श्रुति मोदी हो, ये तीनों जो है किस तरह से इस ड्रग कार्टेल में शामिल थी, इसका खुलासा भी एनसीबी ने कर दिया है। यही वजह है कि आज 3 लोगों को, जया शाह, करिश्मा और श्रुति मोदी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। अभी तक सिर्फ जया शाह पहुंची हुई है। जया शाह का रोल काफी बड़ा है इस पूरे मामले में, क्योंकि उनकी जो चैट सामने आई, या फिर आप करिश्मा जो उनके साथ ही काम कर रही थी क्वांट टैलेंट एजेंसी में और खुद दीपिका पादुकोण की मैनेजर थी वो, तो साफ तौर पर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और करिश्मा एक दूसरे से ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में करिश्मा की जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो सामने अब आ रही है। एनसीबी ने उनको समन किया था, लेकिन अभी तक वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है और जानकारी मिल रही है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से अभी तक वो पहुंची नहीं है। उनके वकील ने आज के एक और अहम सवाल जिस पर मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग जानकारियां दीजिएगा, लेकिन इस बीच जया शाह के एक व्हाट्सएप ग्रुप की ये चैट सामने आई है जिसमें दीपिका पादुकोण और जया की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में चैट कर रही हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है कि हाँ है, लेकिन घर पर और मैं बांद्रा में हूं। इसके बाद करिश्मा फिर कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं। तो दीपिका कहती है कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती है कि अमित ला रहा है, उनके पास है। तो दीपिका पूछती है हैश है ना, वीड तो नहीं। तो ये वो चैट है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। एनसीबी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और रिया ड्रग्स केस में इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के पास आनंद तिवारी की खबर है। ये दरअसल एनसीबी के सूत्रों से खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण को भी ड्रग्स केस में समन भेजा जा सकता है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने समन भेजने के लिए जिन अभिनेत्रियों की लिस्ट तैयार की है उनमें दीपिका पादुकोण के साथ नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सब अभिनेत्रियों के नाम जया शाह और उसकी सहयोगी करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट में सामने आए हैं और इसी के आधार पर इन सब से पूछताछ की जाएगी। सुशांत केस में उलझी एनसीबी, सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश, डी के इर्द गिर्द उलझ गया मामला। सुशांत केस में डी कनेक्शन का नया सिरदर्द, एनसीबी भेजेगा दीपिका पादुकोण को भी समन। सुशांत केस में इस वक्त सबसे चौंकाने वाला अक्षर सामने आया है डी, क्योंकि इस डी ने कयासों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। 14 जून से शुरू हुए इस मामले में एक अकेले डी को कई लोग कई नाम से पुकार रहे हैं। इसे फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से केस को जोड़कर देखा जा रहा है। ड्रग्स की शुरुआत भी डी से होती है, लेकिन इस पूरे केस में एक डी के कई मायने नजर आ रहे हैं। डी से ही दुबई, डी से ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी से ही ड्राइवर होता है। लेकिन यहां मुंबई में इस वक्त ये डी सुशांत मामले में जांच करके एक एक पन्ने को पलटकर एक से बढ़कर एक धमाके करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के लिए इस वक्त बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इस डी के पीछे दम मारो दम गर्ल यानी दीपिका पादुकोण का भी एक चेहरा नजर आ रहा है। जब से जया शाह की व्हाट्सएप चैट में इस डी का जिक्र आया है, बस तभी से यह अक्षर फिजा में अलग अलग नामों से घूम रहा है। लेकिन एनसीबी से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी बताती है कि सुशांत केस में ड्रग्स मामले की तफ्तीश में जुटी एनसीबी अब दीपिका पादुकोण को भी समन भेजेगी। डी का मतलब दीपिका तो नहीं, एनसीबी भेजेगी दीपिका को समन। ड्रग्स मामले में हिंदी फिल्म का एक और बड़ा नाम
उसमें जया शाह से दूसरे राउंड की पूछताछ की जा रही है। सीधे उनसे पूछा जा रहा है कि कौन में किन किन सेलिब्रिटीज के साथ आपकी डीलिंग हुई थी, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे। दीपिका पादुकोण के बारे में तमाम सवाल उनसे किए जा रहे हैं। नम्रता सिडोरकर को लेकर उनसे तमाम सवाल किए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले में जारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में हाल ही में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है। वहीं सोमवार को कुछ न्यूज चैनलों ने कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के बीच ड्रग्स को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट का खुलासा भी किया। इन ड्रग्स चैट में जिन बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए हैं उनके नाम SNDK से शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट इस वक्त सुर्खियों में है वो D और K के बीच है। बताया जा रहा है कि इनमें से D अक्षर वाली एक एक्टर ने K अक्षर वाली किसी दूसरी एक्टर के साथ 28 अक्टूबर 2017 को बातचीत की। उसमें D फॉर ड्रग्स को लेकर ही बात हुई। करिश्मा, क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है लेकिन घर में है। मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। हैश ना? नहीं वीड। तुम किस समय कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल किस समय तक वहाँ पहुँच जाएगी? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा, क्योंकि उसे 12 बजे दूसरी जगह पर पहुँचना था। देखिए, दीपिका पादुकोण तो उसी दिन बॉलीवुड के उस पायदान से अलग हो गई थी जिस दिन वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग में शामिल हुई थी। अब आज मुझे ये सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है। दीपिका को लेकर कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दीपिका की बीमारी का जिक्र किया। मैंने विशेष रूप से दीपिका की मानसिक बीमारी के मामले के बारे में बोला। जब आप अवसाद में होते हैं तो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं करते और उसकी तरह नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। मैंने खास तौर से उदाहरण के रूप में उसका नाम लिया, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे नहीं समझने का नाटक करेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में अब तक कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो डी से दुबई और डी से दाऊद को इस केस से पूरी तरह से खारिज कर सके। सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड का नाम उस वक्त पहली बार सामने आया था जब रिया की व्हाट्सएप चैट में गोवा के गौरव आर्या का नाम सामने आया था, और तब इस बात को हवा मिलने लगी थी कि ड्रग्स के इस मामले में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एनसीबी ये पता लगा चुकी है कि गौरव आर्या अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया का ही एक हिस्सा है जो गोवा से नशे का कारोबार करता है। और सूत्रों की माने तो गौरव आर्या मुंबई के बड़े बड़े क्लाइंट्स और बड़ी बड़ी रेव पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराता रहा है। रिया चक्रवर्ती उसकी एक क्लाइंट है। रिया गौरव आर्या को 2015 से जानती थी और संपर्क में थी। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के बड़े रैकेट को लेकर अक्सर पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम का नाम भी डी के तौर पर सामने आता रहा है। लेकिन इस वक्त जिस डी ने एनसीबी की नींद उड़ा रखी है, जाहिर है इस डी के पीछे फिल्म इंडस्ट्री की पूरी पिक्चर का पूरा स्याह सच छिपा हुआ है। और बॉलीवुड की इसी डर्टी पिक्चर पर हमारे साथ लगातार बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा ये बताइए कि एक वीडियो क्लिप भी एक पार्टी की जारी हुई थी जिसे आपको याद होगा पंजाब के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बार बार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उस मामले को हवाबाई में ही कर दिया गया। लेकिन क्या वही कोको बार की ही तस्वीरें हैं या फिर वो वीडियो अलग है और वो पार्टी अलग है? देखिए, इस वीडियो की जांच जो मुंबई यूनिट है एनसीबी की वो कर रही है। समीर वानखेड़े को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जोनल डायरेक्टर हैं यहाँ के मुंबई रीजन के, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले वो वीडियो को सत्यापित करेंगे कि आखिर ये वीडियो आखिर है कहाँ का और कब ये बनाया गया था, वीडियो कब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद उसमें तमाम ऐसे किरदार, बॉलीवुड से जुड़े तमाम बड़े किरदार उस वीडियो में दिख रहे हैं। अगर एनसीबी को इसके सबूत मिलते हैं कि ये पार्टी कहाँ हुई थी, किस जगह पर इस तरह के लोग इकट्ठा हुए थे जहां पर इस तरह से ड्रग्स ली जा रही थी, ये वीडियो सामने कैसे आया था, ये तमाम जानकारी अगर सुराग इस बारे में एनसीबी को मिल जाते हैं प्रीति, तो फिर
बहुत बड़ी जानकारी एनसीबी के हाथ लगेगी और जो बड़े किरदार, क्योंकि बहुत बड़े किरदार उस पूरे वीडियो में दिख रहे हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और यही वजह है कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन्हें खुद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस वीडियो को जो है इसकी जानकारी लीजिए, इसके बारे में जांच कीजिए और अगर आपको कोई सुराग मिलता है इस तरह का तो आप इसमें जो लोग दिख रहे हैं जैसे बता रहे हैं कितना मुमकिन है जी। दिवाकर, आपने जो जानकारी दी उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। विवेक, ये कितना मुमकिन है कि ये वीडियो क्लिप जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, ये वही कोको बार की तस्वीर हो या फिर एक अलग पार्टी है जिसकी तस्वीरें सामने आई थी? देखिए प्रीति, जो ये तस्वीरें आ रही हैं उसमें सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें कोको पब की हैं और अक्टूबर 2017 की जो पिक्चर्स है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक से जानकारी मिली कि इसी पार्टी में ड्रग्स की मांग को लेकर बातचीत हो रही थी, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो भी अक्टूबर 2017 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा नाम की लड़की से सीधे ड्रग्स की बातचीत कर रही है और ड्रग्स मांग रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मांग, जो लोकेशन बताई जा रही है उसमें बाकायदा जो दीपिका पादुकोण है वो कोको का नाम भी जिक्र कर रही है। कोको वही जगह है, कोको पब है, मुंबई के सेंट्रल मुंबई में काफी फेमस पब है जहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आके पार्टीज करती हैं। तो उस व्हाट्सएप चैट से और जो ये तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो मेल जरूर खाता है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब जांच का दायरा प्रीति और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप दोनों लगातार बने रहिएगा। विवेक, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स की एंट्री ने ही ऐसी उथल पुथल मचाई है कि एक के बाद एक कई बड़े नाम ड्रग्स की दलदल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ड्रग्स का मामला वैसे तो रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इस मामले में जया साहा की भूमिका भी बड़ी होती जा रही है। न्यूज़ 18 को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जया साहा अब इस ड्रग्स गैंग का ऐसा किरदार है जिसने पूछताछ के दौरान एनसीबी के हाथ कई बड़ी मछलियां लग सकती हैं। सुशांत केस की सबसे बड़ी राजदार ड्रग्स गैंग का सबसे अहम सबूत। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। जया साहा। इस वक्त इस नाम की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं पूरे देश में है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के लिए जया साहा अब कितनी अहम कड़ी बन चुकी हैं, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उनके जरिए एनसीबी फिल्मी दुनिया के उन नामचीन चेहरों तक पहुंचना चाहती है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नशे के काले कारोबार से जुड़े हैं। ड्रग्स के सिंडिकेट में बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड से जो भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग्स गैंग में शामिल हैं, उनका पता कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जया शाह के पास है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रिया के तर्ज पर ही जया से पूछताछ करेंगे और हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जांच एजेंसियों की नजर में जया साहा इस वक्त क्यों बड़ा किरदार है, इस बात को भी समझना जरूरी है। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही हैं। 2010 से जया साहा क्वान के लिए काम कर रही हैं। क्वान एक ऐसी कंपनी है जो बड़े फिल्मी सितारों के अकाउंट संभालती है। यानी जया साहा को वो सब पता हो सकता है जिसके जवाब जांच एजेंसियां उनसे चाहती है। हो ये भी सकता था कि जांच एजेंसियां जया साहा तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने नए दरवाजों को खोल दिया, जिसमें सबसे पहले इस बात का पता चला था कि कैसे सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच एक बेहद संदेह पैदा करने वाली व्हाट्सएप चैट हुई थी। नवंबर 2019 की इस व्हाट्सएप चैट में जया और रिया के अलावा तीसरे किरदार के रूप में श्रुति मोदी का नाम था। श्रुति मोदी यानी सुशांत की पूर्व मैनेजर। लेकिन व्हाट्सएप चैट के दौरान जो बात हुई वो थी जया और रिया चक्रवर्ती के बीच में। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो। उम्मीद है कि ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इस चैट के बाद ही इस बात का दावा किया गया कि जया साहा ने सुशांत सिंह राजपूत को सीबीडी लेने की सलाह दी। इतना ही नहीं, ईडी से हुई पूछताछ के दौरान जया कुछ बेहद सनसनीखेज बातें कबूल कर चुकी है।
सुशांत ने मुझसे संपर्क कर बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैंने उन्हें रिलैक्स होने के लिए CBD तेल को चाय या कॉफी में लेने की सलाह दी थी। मैं इस तेल के बारे में जानती थी क्योंकि जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो मैंने भी इसका इस्तेमाल किया था। इससे मेरा मन शांत हो गया था और मुझे काफी रिलैक्स महसूस हुआ था। मेरे एंजाइटी डिसऑर्डर कंट्रोल में आ गए थे। इतना ही नहीं, जया साहा ईडी के सामने ये भी कह चुकी हैं कि CBD ऑयल पूरी तरह से लीगल है। इसे किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। ईडी ने जब पहली बार जया को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद जया ने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म प्रोफाइल भी लॉक कर दिए थे। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की नजर में जया साहा की भूमिका भी वही बनती गई जो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की थी। जांच एजेंसियों के सामने जया साहा कई फिल्म अभिनेत्रियों के साथ ड्रग्स चैट की बात भी कबूल कर चुकी हैं। कि जया शाह ने कई बात कबूल करी। उन्होंने कबूल करी कि वो जिस टैलेंट कंपनी में जो काम करती हैं उसमें वो तमाम सेलिब्रिटीज़ को डील करती थी। उन्होंने माना है कि वो ड्रग्स डीलिंग से जुड़ी हुई थी। उन्होंने माना है कि उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को ड्रग्स फैसिलिटेट कराई है। ये सबसे बड़ा अपराध है, उन्होंने यहाँ पर कबूल किया है। और NDPS के पूछताछ में कोर्ट में दिया बयान एडमिसेबल होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिया चक्रवर्ती इसलिए जेल जा चुकी हैं। जया साहा से ही जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है कि फिल्म इंडस्ट्री के इस ड्रग्स सिंडिकेट में श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्री का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, जया साहा से हुई पूछताछ के आधार पर एजेंसियां अब उन तमाम बड़े किरदारों को बेनकाब करने में जुटी हैं जो फिल्मी दुनिया में कुछ और हैं, असल दुनिया में कुछ और। विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जगह लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा ये बताइए कि जिन अभिनेत्रियों को सम्मन भेजने की तैयारी है, ये तैयारी आखिरकार अंजाम तक कब पहुंचेगी? प्रीति, देखिए, इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, जो सूत्र है, वो बता रहे हैं कि कल एक अहम समन जारी हो सकता है। जो पहला समन जारी होगा वो श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को होगा और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते शुक्रवार या शनिवार को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें तीसरा नाम रकुलप्रीत का भी आ रहा है और रकुलप्रीत से भी खबरें आ रही है कि उन्हें भी इसी हफ्ते समन जारी किया जाएगा। यानी कि पिछले हफ्ते जो रिया चक्रवर्ती और जया शाह के बीच में जो खुलासा हुआ था ड्रग्स चैट के बारे में, उसमें 3 नाम आए थे, रकुलप्रीत, सारा अली खान और तीसरा जो नाम था सिमोन का। उन तीनों को समन इसी हफ्ते किया जाएगा और इसी हफ्ते उनसे पूछताछ होगी। अब जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दीपिका पादुकोण का डायरेक्ट कनेक्ट करिश्मा से है। करिश्मा वो लड़की है जो ड्रग्स के बारे में दीपिका पादुकोण से बात कर रही है। अब इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण को भी सम्मन भेजा जाएगा, ये एनसीबी ने बोला, उनके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन पहली जो फहरिस्त है उसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत और सिमोन, ये 4 नाम सामने आए हैं और चारों नाम को कल या परसों ने समन जारी किया जाएगा और शुक्रवार या शनिवार तक सभी को मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है वहां पर पहुंचना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इधर ड्रग्स कनेक्शन में फिल्मी हस्तियों के नाम आने पर एक्टर रवीना टंडन ने ट्वीट किया है। उन्होंने मांग किया कि ड्रग्स डीलरों और सप्लायर को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समस्या की जड़ पर चोट करने की ये सही टाइमिंग बताई है। साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि बड़े चेहरों पर कार्रवाई की सही वक्त आ चुका है और ड्रग्स कनेक्शन में कई